दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रकरण ललितपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने गिरफ्तारी के पहले यह कहा कि उनके साथ षड्यंत्र किया जा रहा है, उनके साथ राजनीति की जा रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तिलक यादव ने समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं पर भी आरोप लगाए। किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन उनके थोड़ा सा बयान बहुत कुछ बोल रहा है। तो क्या षड्यंत्र है ये षड्यंत्र है भाजपा के लोगों के द्वारा और कुछ हमारे ही विरोधी, हमारे ही लोगों के विरोधी लोगों के। कौन है आपके विरोधी? अब वो बताएंगे। समाजवादी पार्टी की आपसी कलह किसी छुपी हुई नहीं है। बड़े बड़े नेताओं के साथ किस प्रकार से वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी तिलक यादव की, वो किसी छुपी हुई नहीं है। आम जनता स्वीकार नहीं कर रही कि तिलक यादव ऐसा कर सकते हैं। सवाल खड़े कर रही है कि अगर कुछ है तो जांच हो, फिर गिरफ्तारी हो, लेकिन गिरफ्तारी हो चुकी है। पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक गलियारों में हलचल है। उत्तर प्रदेश के कहें कि लखनऊ से लेकर और ललितपुर तक तमाम प्लेटफॉर्म पर इसकी चर्चा हो रही है। नेशनल चैनलों पर इसकी सुर्खियां बटोरी जा रही हैं। एक नाबालिग लड़की के साथ 6 साल से दुष्कर्म हो रहा था, वो प्रकरण प्रकाश में आता है। अब किसकी लापरवाही है? कहां सुनवाई नहीं हुई? लड़की बोली मैंने पहले भी प्रार्थना पत्र दिया था, तो क्यों नहीं सुना गया, क्यों इग्नोर कर दिया गया? और चुनाव के पहले ही ऐसा घटनाक्रम क्यों हुआ जिसमें 2 बड़ी पार्टियों के जिला अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के जिला अध्यक्ष दीपक अहरवार का नाम सामने आया है, और भी नेताओं के नाम सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं लोग इसको षड्यंत्र की तरह देख रहे हैं। एक बात ये भी है, लोग खुलकर ये भी कह रहे हैं कि अगर दोषी तो कार्रवाई हो, जांच होनी चाहिए। पुलिस के लिए दोनों तरफ से चुनौतियां हैं। एक तो जनता के बीच में पुलिस का मैसेज सही जाना चाहिए। दूसरी चीज, किसी प्रकार की इसमें राजनीति ना हो, कोई ऐसे लोग भी ना फंस जाए जो दोषी नहीं है, और जो दोषी है वो बचना भी नहीं चाहिए। पुलिस के सामने चुनौती है, और ललितपुर एसपी निखिल पाठक इसको समझ भी रहे हैं, डीआईजी भी इसको समझ रहे हैं और फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। प्राथमिकता में सबसे पहले गिरफ्तारी है, और गिरफ्तारी पर विशेष फोकस है। गिरफ्तारियां हो भी रही हैं। जिला अध्यक्ष दोनों पार्टियों के गिरफ्तार होने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव जो पुलिस पर था वो कम होता हुआ नजर आया है, लेकिन गिरफ्तारी चल रही है। एसओजी सक्रिय है, शहर कोतवाली की पुलिस सक्रिय है, सर्विलांस सक्रिय है। बचने वाले कोई नहीं है, सभी गिरफ्तार होंगे। किसी भी समय कोई भी खबर आप लोगों के बीच में आ सकती है। इस प्रकार की चीजें हैं, लेकिन राजनीति में इतनी नीचता पर लोग उतर आएंगे ये कभी सोचा नहीं था। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष की जहां पर एक तरफ गिरफ्तारी होती है, वहीं इस प्रकार की बातें भी सामने आ रही हैं कि कहीं मिठाई तो कहीं पटाखे चलाए गए हैं, और वो भी समाजवादी पार्टी की विचारधारा के लोगों द्वारा। ऐसी बातें आम हैं लोगों के बीच में, सोशल मीडिया पे आम है। दशहरा था कल, दशहरे को लेके भी लोगों ने अपनी अपनी कमेंट किए। अगर ये लोग दोषी हैं तो बिल्कुल कार्रवाई हो, जनता भी ये चाहती है। लेकिन अगर ये दोषी नहीं है तो इन पर कार्रवाई ना हो, जनता ये भी चाहती है निष्पक्ष जांच हो। नार्को टेस्ट की बात तिलक यादव ने कही है। उन्होंने एक बात और कही है, डीएनए टेस्ट हो, लड़की और उसकी मां की कॉल डिटेल खंगाली जाए। हमारी मांग है कि इसमें नार्को टेस्ट कराया जाए, डीएनए टेस्ट कराया जाए, और लड़की के मोबाइल और लड़की की मां के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली जाए, जिससे सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इससे जुड़ी हुई एक एक बात सामने आनी चाहिए, कोई निर्दोष ना फंस जाए, और अगर कोई षड्यंत्र है तो उसका भी पटाक्षेप पुलिस को करना चाहिए। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी में कितनी गुटबाजी थी और क्या वर्चस्व की लड़ाई थी वो छुपी हुई नहीं है। तिलक यादव एक ऐसा नाम जो लगातार राजनीतिक कंट्रोवर्सी का शिकार रहा है। कई दुश्मन उसके हैं, खासतौर से राजनीतिक लोगों में, किससे छुपा हुआ नहीं है। कई समाज के लोग खुलकर उसका विरोध करते हैं। तिलक का जो बोलचाल है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए खटकता है। मुंहफट जिसे कहते हैं वो तिलक यादव थे, और राजनीति में बड़े लोगों से टकराना उनकी आदत थी। कहीं पर भी कुछ होता था बोलते थे, और इसको लेकर राजनीतिक लोगों के बीच वो खटकते भी थे। समाजवादी पार्टी में झांसी
कि बड़े बड़े नेताओं की ललितपुर में हस्तक्षेप के कारण गुटबाजी चलती थी, और ललितपुर में भी गुटबाजी थी, खुलकर सामने आई। कई मंचों पर गाली गलौज तक की बातें सामने आई। और जिला पंचायत चुनाव के टाइम जो घटा वो किसी छुपा हुआ नहीं है। लोग उसकी चर्चा आज कर रहे हैं कि तिलक को फंसाया गया है, राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है, और आज खुलकर बात कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो राजनीति की नीचता का सबसे बड़ा चेहरा ललितपुर में देखने को मिलेगा, और इसकी जांच और निष्पक्ष जांच होके पूरी घटना का पटाक्षेप होना चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस नाबालिग लड़की को न्याय मिलना चाहिए। लोग कर रहे हैं, राजनीतिक लोग भी कर रहे हैं, सरकार भी बोल रही है, लेकिन अगर कोई निर्दोष है तो उस पर भी झूठी कार्रवाई या कहें कि गलत कार्रवाई या गलत तरीके से उसको फंसाया नहीं जाना चाहिए। जनता क्या कहती है इस पूरे घटनाक्रम पर, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने विचार जरूर रखें। क्या समाजवादी पार्टी की आपसी कलह का नतीजा यह है घटनाक्रम, या वास्तविकता में कुछ हुआ है और उस घटनाक्रम में इन लोगों को भी फंसाया गया है? कई लोगों के नाम हैं, खासतौर से बीएसपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उसमें हैं, पदाधिकारी जिन्हें कहते हैं, उसके परिवार के भी नाम हैं, इसके साथ साथ महिला का भी एक नाम है। सब अज्ञात में है, कुछ लोगों के नाम भी हैं, गिरफ्तारी चल रही है और बहुत जल्द सभी गिरफ्तारी होंगी। लेकिन राजनीति की नीचता इतनी सामने आ गई कि एक पार्टी का जिला अध्यक्ष गिरफ्तार होता है, उसी के लोग पटाखे और मिठाइयां बटाते हैं, तो कहीं ना कहीं बात खड़ी तो होती है। और समाजवादी पार्टी के चाहे वो महिला नेता हो चाहे पुरुष नेता हो, खुलकर कोई बात करने के लिए सामने नहीं आ रहा। केवल तिलक यादव ही सामने आए हैं और फेस कर रहे थे इस मुद्दे पर, और मीडिया में जितनी भी बातें आई हैं सब तिलक यादव के वक्तव्य के हिसाब से आई हैं। देखने वाली बात होगी और गिरफ्तारियां कब तक होती हैं और निष्पक्ष जांच के बाद क्या सामने आता है। नमस्कार।